गाइस, वेलकम टू निक्षा एकेडमी। मेरा नाम है दीक्षा बाजपेयी एंड अगेन बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के सेशन में। थोड़ा सा इंग्लिश और मैथ्स के बारे में हम लोग बात करने आए हैं, डिस्कशन करने आए हैं। जैसा कि सुबह मैंने आपको जीएस के बारे में बताया था कि जीएस किस टाइप की पूछी जा रही है, तो इसी बच्चे ने एक और मैसेज किया था हम लोगों को कि ओंकार नाम है इसका, ठीक है। इसने जो है ये जो है बच्चा डीवाईसी यानी कि डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर का एग्जाम देकर आया है एंड ये भी नेहरू युवा केंद्र का था। 29 तारीख को इसका पेपर था। तो इसने जो है पूरा इंग्लिश हम लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले वो कह रहा है कि इंग्लिश जो है वो 5 क्वेश्चन पैसेज के थे। मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पेपर था, जो मतलब पैसेज था वो मॉडरेट था। इसके बाद 7 से 8 क्वेश्चन जो है वो पैरा जम्बल्स के थे, मॉडरेट थे। अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो कर लेंगे। 3 क्वेश्चन एरर फ्री सेंटेंस डिटेक्शन के थे। हार्ड क्वेश्चन आ रहे हैं एरर्स के, तो अगर ना आए तो स्किप कर देना, बिल्कुल स्किप कर देना। आंख मूंद कर करके जबरदस्ती गलत करके मत आना, अदरवाइज 0.25 मार्क्स गवा बैठोगे और साथ में वो जो उस का होगा तो 1.25 मार्क्स गवा बैठोगे, ठीक है। तो गलत मत करना, जो चीज ना आए उसको स्किप कर देना, छोड़ देना, ठीक है। क्वेश्चंस ऑन फिलर्स के फिलर्स आ रहे हैं, मॉडरेट लेवल के आ रहे हैं। क्वेश्चंस ईडियम बेस्ड आ रहे हैं, हार्ड आ रहे हैं। जस्ट लाइक देखो, क्लींस ऑर्गन स्टेबल्स, ये क्वेश्चन आया था, एग्जांपल इसने दिया है। बहुत ही अच्छे से शार्प माइंडेड बच्चे, उसने बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। तो देखो ये आया था, आप देख सकते हैं थोड़ा सा कठिन आया था। इसका मतलब होता है क्लींस ऑर्गन स्टेबल्स का मतलब किसी चीज से बेसिकली छुटकारा पाने के लिए, गेट रिड के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, ऑन स्पॉटिंग एरर पे इजी आई थी, ठीक है। ये जो है एरर फ्री सेंटेंस डिटेक्शन बताना था, इसमें आपको बताना था। देखो यही सेम चीज जो है टीसीएस ने इस बारी एसएससी फेज 6 में भी दिया था कि उसने 4 सेंटेंस आपको दिए थे और आपको बताना था कौन सा वो सेंटेंस है जो एरर फ्री है, ठीक है, जिसमें कोई भी एरर नहीं है। सेम वही बात वो बता रहे हैं। एंड इसके अलावा एरर छांटने के लिए जो आया था वो बहुत ही इजी लेवल का था, ठीक है। इसलिए 2 क्वेश्चन सिनोनिम एंड एंटोनिम्स को देखने को मिले थे, मॉडरेट लेवल के थे। अब ये क्वांट्स की बात कर लेते हैं। तो ये कह रहा है कि 5 क्वेश्चंस जो है वो नंबर सीरीज से देखने को मिले थे, मिसिंग नंबर का था। मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे, मतलब अच्छे थे, ठीक ठाक थे। 5 क्वेश्चंस आपका टेबल बेस्ड डीआई पे था, ठीक है। 5 क्वेश्चंस आपका टेबल बेस्ड डीआई पे था, इजी थे, बहुत इजी थे, इजी है यानी कि। 5 क्वेश्चन आपका लाइन ग्राफ डीआई पे था। देखो 2 डीआई से क्वेश्चन आए थे, यानी कि 5 क्वेश्चन आपका टेबल बेस पे दिया था और 5 क्वेश्चन आपका लाइन ग्राफ पे दिया था, ठीक है। तो 10 नंबर तो यानी कि आपके यूं ही हो गए, वही सब लोग करके आएंगे। रेस्ट क्वेश्चंस आर, देखो रेशियो से होंगे, ठीक है, ये रेशियो लिखा हुआ है। इसके बाद परसेंटेज, एवरेज, वर्क स्पीड। और इसके बाद में रीजनिंग की हम लोग बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चंस ऑन स्क्वायर टेबल अरेंजमेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन होते हैं, जैसे बोलते हैं ना स्क्वायर टेबल। जैसे टीसीएस ने जब एसएससी फेज 6 कराया था तो वहाँ पे सर्कुलर टेबल अरेंजमेंट आया था एंड यहाँ पर स्क्वायर टेबल अरेंजमेंट आया। तो एक बारी अपना अगर कहीं पे भी रिवीजन करना चाह रहे हो और कहीं पे भी लिखा हो तो स्क्वायर टेबल अरेंजमेंट यानी कि सिटिंग अरेंजमेंट एक बार रिविजनिंग में जरूर पढ़ के जाना। बहुत ही बैंकिंग का प्री फेवरेट टॉपिक होता है ये, ठीक है। इसके बाद इनसाइड एंड आउटसाइड डायरेक्शन, सिटिंग पीपल, ठीक है, ये हार्ड था। इसके बाद में अगर हम बात करें तो 3 क्वेश्चन थे डायरेक्शन बेस्ड के, इजी थे, कोई ज़्यादा वैसे नहीं थे। ऑन बॉक्स पजल, जो बॉक्स में पजल बन के आती है जिसमें हमने नंबर छाटने होते हैं, उस पे मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे। 5 क्वेश्चन सिलोगिज्म पे थे, ठीक है। सिलोगिज्म में आपको समझ आ रहा है ना, मॉडरेट लेवल के थे। इसके बाद में क्वेश्चन थे कोडिंग डिकोडिंग वाले, इजी थे। और क्वेश्चन थे असर्शन, ठीक है, वो भी इजी थे, ठीक है। तो देखो कथन, निष्कर्ष, पूर्वधारणा, ये सब क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाना। ये अच्छे टॉपिक्स हैं जो रीजनिंग में पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा है। रीजनिंग 25 नंबर की और 25 नंबर की आपकी मैथ्स आ रही है एंड 50 मार्क्स की जो है वो इंग्लिश आएगी एंड 50 मार्क्स की जीएस आएगी, ठीक है। तो मेन आपका ध्यान इन दोनों पे होना चाहिए एंड कोशिश ये करनी है कि 25-25 ये आए तो आप इस पर गुड अटेम्प्ट करके आओ। एटलीस्ट दोनों में 20-20 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट आपके करने ही होने चाहिए एंड उसमें से 20 सही होने चाहिए, ठीक है। गलत क्वेश्चन करने की संभावना
संभावना कम से कम रखना, चीज़ें ना आए तो उनको छोड़ देना, तुक्का मत लगाना क्योंकि तुक्के हमेशा सही नहीं होते। हाँ, अगर ऑप्शन एलिमिनेट करके आप लगा पा रहे हो तो दैट इज़ नॉट तुक्का, वो तुक्का नहीं होता है, ठीक है? अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हो, आपको पता है कि वो तीनों ऑप्शन नहीं हो सकते हैं, तो डेफिनिटली 4th ऑप्शन होगा, आप वो टिक कर सकते हैं, ठीक है? तो मैंने आपको बता दिया कि इंग्लिश और इसका भी देखिए, अगर ये डीवाईसी का पेपर था, ठीक है? सबसे बड़ा पेपर यही था, ठीक है? तो अगर इसमें इस टाइप का क्वेश्चन आता तो आपका पेपर तो एमटीएस का है, तो लेवल थोड़ा-सा गिरा हुआ होगा। बट आप ये समझ लीजिए जीएस में करंट का पोर्शन आपसे डेफिनिटली ज़्यादा पूछा जाएगा एंड साथ ही साथ जैसे कि इस बच्चे ने बोला इंग्लिश में जो पैसेज होगा वो आपका मॉडरेट लेवल का रहेगा, जबकि हम एसएससी के अगर एसएससी के एग्जाम्स की बात कर लें तो पैसेज का जो लेवल होता है वो बहुत ही हल्का होता है, ठीक है? बहुत ही आसान चीज़ पूछते हैं वो लोग। लेकिन इसमें क्या होना है कि इसमें जो कॉम्प्रिहेंशन का आपका वो रहेगा वो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट रहने वाला है, ठीक है? इसके अलावा पैराजंबल्स को भी आप थोड़ा-सा दिमाग में एक बारी बसा लीजिएगा। अगर आपको वोकैब लास्ट मिनट नहीं याद आ रही है तो आप उसको स्किप कर देना, मत करके आना, बिल्कुल छोड़ देना एंड ये जो एक क्वेश्चन्स आते हैं जस्ट लाइक ये 3 क्वेश्चन और एरर फ्री डिटेक्शन, ये सबसे ज़्यादा मुश्किल सेंटेंसेस होते हैं क्योंकि इसमें आपको फाइंड आउट करना होता है कि चारों में से कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो एरर फ्री है, ठीक है? तो थोड़ा-सा दिमाग लगाना। ऑफ कोर्स कभी-कभी स्पेलिंग एरर्स होती हैं, कभी-कभी प्रीपोजिशंस एरर होती हैं, तो सारी एरर्स को मिक्स करके दे देते हैं। तो आप उस पे अगर थोड़ा-सा भी दिमाग लगाओगे तो आपके क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएँगे। एंड इसके बाद में अगर हम बात करें तो प्लीज़ जिनका भी कल एमटीएस का एग्ज़ाम है, 3 शिफ्ट्स में एग्ज़ाम है, तो जिनका भी सुबह मॉर्निंग वाली शिफ्ट में एग्ज़ाम है एंड इसके बाद दोपहर वाली शिफ्ट में एग्ज़ाम है, वो सभी बच्चे किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जा कर के एनवाईकेएस लिख करके, ठीक है? ऐसे एनवाईकेएस या एमटीएस लिख करके आप चाहे तो इसी वीडियो के नीचे जा कर के प्लीज़ अपने क्वेश्चंस शेयर कीजिएगा, ठीक है? इससे क्या होगा ना कि आप किसी और का अगर आप शेयर कर पाएँ कि हाँ, रिव्यू दे पाएँ तो मतलब बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी और बच्चों की और बच्चे समझ पाएँगे कि पेपर का क्या लेवल रह रहा है। लास्ट मिनट आप ये मत सोचिए कि आप बता देंगे तो सामने वाले बच्चे के बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाने वाली, एटलीस्ट उसको आइडिया लग जाएगा कि पेपर इस टाइप का हो सकता है, ठीक है? तो जो भी बच्चे हेल्प करना चाहे, रिव्यू देना चाहे, प्लीज़ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जा कर के आप ज़रूर से जो है मुझे ज़रूर बताएँ कल सुबह और दोपहर की शिफ्ट वाले बच्चे एंड शाम की शिफ्ट वाले बच्चे कि आपके में क्या क्वेश्चंस आए थे, ठीक है? शाम को एक बच्चे का पेपर है जो शाम वाली शिफ्ट है 3:30 बजे वाली, ठीक है? आई मीन 4:30 बजे एग्ज़ामिनेशन है एंड 3:30 पे पहुँचना है। उस बच्चे का एग्ज़ामिनेशन है, देन मैं उससे आपको कन्फर्म करके बता सकती हूँ कि शाम को क्या आया था। तो 7 बजे एक फाइनल रिव्यू तो आपको मिल ही जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहती थी कि और जो बच्चे हैं जो एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं, वो इसी टाइप का जैसे इस बच्चे ने दिया ना, ओंकार कुम्हार बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है इसने बहुत ही अच्छे से रिव्यू दिया है, ठीक है? अगर आप इतना मतलब इतना ब्रीफ व्यू ना दे पाएँ तो भी चलेगा, एटलीस्ट आप 2 क्वेश्चन बताएँ, 1 क्वेश्चन बताएँ, एटलीस्ट कुछ ना कुछ बताएँ, ठीक है? जिससे कम से कम पेपर का पैटर्न ही बता पाएँ, तो भी काफ़ी हेल्प हो जाएगी, ठीक है? तो अगर आप अपना ज्ञान बाँटोगे ना तो हमेशा बढ़ेगा, ठीक है? तो इसे मत सोचिएगा कि हाँ, मैं बता दूँगा तो सामने सेकंड शिफ्ट वालों को आसानी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो जो दिमाग होता है, एग्ज़ाम का प्रेशर होता है ना, वो दिमाग आप चाहे कुछ भी कितना भी लास्ट मिनट पढ़ के चले जाओ, आपको उतनी हेल्प नहीं हो पाती कि आप सोचो कि वो टॉप कर लेगा बच्चा, ठीक है? तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा जो लोग भी चाहते हैं कि अपने रिव्यूज़, ठीक है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड इसके अलावा सभी को ऑल द बेस्ट कल सुबह जिनकी शिफ्ट का एग्ज़ाम है, ठीक है? एंड जो लोग का बाद में है वो बने रहे मेरे चैनल पे, आपको रिव्यूज़ ज़रूर मिलेगा। कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते हैं जैसे ही मैं आपको सुबह रिव्यूज़ देना चालू कर दूँगी एंड चलो मिलते हैं कल अब नेक्स्ट वीडियो में एंड ऑल द बेस्ट सभी को बड़ा वाला थम्स अप कि सभी लोग अच्छा-अच्छा एग्ज़ाम दे के आएँ एंड फिर अपना स्कोर शेयर ज़रूर करें कि आपने कितना अटेम्प्ट किया है, ठीक है? कि 120 प्लस करके आए हैं, 130 प्लस करके आए हैं, तो उसी हिसाब से फिर आपकी जो प्रेडिक्शन की जा सकेगी आपकी कट ऑफ की, ठीक है? तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ख्याल रखिए।